अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपको वेलकम करती हूँ इस चैनल पे। तो आज हम बात करना चाहूँगी एक ऐसे टॉपिक की जो हम सबको ही इम्पैक्ट करती है वन वे और दी अदर। और वो क्या है कि भाई जब आपको स्ट्रेस होता है या आप किसी चीज़ के बारे में फ़िक्रमंद होते हैं तो ऐसी सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाए। तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक सवाल से करना चाहूँगी और वो ये है कि जब आप अपने आप को स्ट्रेस में महसूस करते हैं या जब आप किसी चीज़ के बारे में फ़िक्रमंद होते हैं तो आप क्या करते हैं। वो स्ट्रेस या फिक्र हो सकती है आपके रिलेशनशिप्स के बारे में, माँ बाप, बहन भाई, उसमें औलाद, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। या हो सकता है पैसे के बारे में, बिज़नेस के बारे में, या आपकी जॉब के बारे में, या हो सकता है मौसम के बारे में। क्योंकि मेरे लिए जो वेदर है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो आई होप आपके लिए शायद इतना बड़ा नहीं हो। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जब आप स्ट्रेस आउट होते हैं तो आपका पहला रिएक्शन उस सिचुएशन के बारे में क्या होता है और आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। अब ये जवाब आपने खुद ही अपने दिमाग में प्रिपेयर करना है, उस पर सोचना है, और मैं इस वीडियो को इसी नोट पे कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी, स्ट्रेस या फिक्रमंद होना किसी भी चीज़ के बारे में बहुत फितरी है। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं और हम कोशिश करते हैं एक सिचुएशन से हैंडल करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कहूँगी कि इंसानों को खुदा ने परफेक्शन के लिए नहीं बनाया। क्योंकि अगर आप अपने आसपास देखें तो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, तो सब कुछ टेम्पररी है और बदलता रहता है। ये कुरान में कहा गया है कि दिन और रात के बदलने में साइंस है उन लोगों के लिए जो थोड़ी सी अटेंशन पे कर सकें। तो कहने का मकसद क्या है कि जब दिन ख़त्म होता है तो रात आती है, रात ख़त्म होती है तो दिन आता है। इसी तरीके से सोचने वाली बात क्या है कि हम भी इस दुनिया का हिस्सा हैं, तो हमारे प्रॉब्लम्स भी इसी दुनिया के हिस्से हैं। तो जिस तरह रात और दिन बदलता रहता है, हमारे प्रॉब्लम्स भी, अगर आज प्रॉब्लम है तो कोई दिन भी आएगा और वो प्रॉब्लम ख़त्म भी होगा। हमें इस सोच के साथ हर प्रॉब्लम को डील करना चाहिए और ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन होना चाहिए टूवर्ड्स एनी प्रॉब्लम। तो मैं ये सेशन एक नोट के साथ शुरू करना चाहूँगी कि डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ। और याद रखेंगे जो भी सिचुएशन अभी आप पर आई है वो हमेशा नहीं रहेगी। क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो फिर तो ये दुनिया की नेचर ही नहीं है। दुनिया की फितरत क्या है कि हर चीज़ बदल रही है। अगर आपका प्रॉब्लम हम स्ट्रेस आउट तब होते हैं जब हमें लगता है कि हमारा प्रॉब्लम सारी ज़िंदगी रहेगा। तो अगर ऐसा होगा तो भी पूरी दुनिया को उसकी नेचर के फितरत के अगेंस्ट आना होगा, और वो कभी नहीं होगा, क्योंकि दुनिया कभी भी अपनी फितरत के अगेंस्ट नहीं जाती। खुदा ने ये निज़ाम ऐसे ही बनाया है। तो ये याद रखिए कि जिस भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं वो हमेशा नहीं रहेगी, और ये आपका पहला रिएक्शन होना चाहिए स्ट्रेस से डील करने का। तो यहाँ मुझे याद है कि मेरी ज़िंदगी में भी एक मुश्किल टाइम आया। हर एक ज़िंदगी में आता है, और मैंने जैसे बोला कि आता है और जाता रहता है। और वो एक ऐसा टाइम था जब मेरा दिन का आगाज़ होता था स्ट्रेस से और ख़त्म होता था इंतहाई फ़िक्रमंदी से, और मेरे पास जेन्युइन रीज़न थे फ़िक्रमंद होने के लिए। तो क्या हालात चल रहे थे कि भाई मेरी जो शादी थी वो कॉल्ड ऑफ हो गई। मेरे जो वालिद साहब हैं उनको उसी फेज़ में एक कैंसर डायग्नोज हुआ। मेरी जो वालदा हैं वो एक्सट्रीम मेंटल हेल्थ इश्यूज से लड़ रही थी, और हमारे यहाँ तो जो एक स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ को लेके जो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, और वहीं से मेरा पैशन शुरू हुआ मेंटल हेल्थ पे काम करने के लिए। और बहुत सारे और मसले चल रहे थे, फाइनेंशियल्स हों, इमोशनल इश्यूज हों, और सब कुछ जो है वो एक साथ हो रहा था। और ऐसे लग रहा था कि एक कोट जो है कि व्हेन इट रेन इट पोर्स, और मेरे साथ एग्जैक्टली वही हुआ। तो मैंने सबसे कैसे हैंडल किया और मैं कैसे स्ट्रॉन्ग होकर निकली। तो एक कोट थी जिसने मुझे बहुत मदद की आगे बढ़ने की, और वो ये थी कि नथिंग लास्ट फॉरएवर, नॉट इवन आवर प्रॉब्लम्स। और मैं अपने आप को सिचुएशन में इस चीज़ को मैं बार बार रिपीट करती थी, अपने आप से बोलती रहती थी कि नथिंग लास्ट फॉरएवर एंड इट विल कम टू एन एंड। और गेस व्हाट, एवरीथिंग डिड कम टू एन एंड, और मेरा वो मुश्किल वक्त पार हो गया। मुझे याद है लेस ब्राउन की एक कोट, और वो ये है कि भी when things go wrong don't go with them, यानी कि जब चीज़ें गलत हो रही हों अपनी ज़िंदगी में तो उनके साथ ना जाएं, बल्कि उनको ठीक करने की कोशिश करें। और यही मैंने किया।